आज एक वीडियो के माध्यम से एक चर्चा वीडियो पर चली हुई थी चौरा की पीएचसी के बारे में। चौरा की पीएचसी, यही पीएचसी नहीं, 3 पीएचसी माननीय विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी ने इनको मंजूर करवाया था और तीनों पीएचसी जो है अब कुड़ा वाली भी जल्दी वो जो हो जाएगी, खरकाली वाली और ये इस वाली, और मृगैण में भी जो है बनाई एक चौरा वाली। जो चौरा वाली जो पीएचसी है उस पर अपने कई कांग्रेस के अपने नेता वो कहते हैं भाई हमने आगाह किया था, हमने ये किया था, अल्टीमेटम दिया था तभी ये पीएचसी शुरू की गई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पीएचसी जो है इसकी प्रक्रिया पहले से चली है। गांव वाले उसमें से कुछ चाहते थे भाई अलग वो बनाई हुई है, पुराने भी थे, वो ज़मीन हमें मिल जाए, हम कुछ उसमें वो करें। तो ये कई दिक्कतें उसमें थी जिस वजह से ये थोड़ी दिक्कत आई हुई थी। क्या क्या दिक्कतें थी, उल्लेख करोगे? उल्लेख ज़्यादा दिक्कत तो यही थी भाई, कुछ तो गांव वाले चाहते थे भाई जो ज़मीन साइड में जो ज़मीन है ये गांव को मिले। कुछ और रिक्वेस्ट भी की है डिपार्टमेंट से, भाई डिपार्टमेंट से भाई ये हमें जो है इसमें कुछ न कुछ और बना सके। कहीं ये दिक्कतें उसके अंदर थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था और आज ये क्लियर हो गया है जल्दी। ये पीएचसी कोई ओम प्रकाश चौटाला की जब सरकार थी 2 साल आखिर के रह रहे थे तब ये मंजूर हुई थी और 10 साल कांग्रेस के चले गए। 10 साल के अंदर ये पीएचसी नहीं बनी। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको बनवाया, जिसका लाभ पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और ये विकास कार्य, जितने भी विकास कार्य घरोंडा के अंदर हुए हैं, पहली सरकार में भी आपने देखा है क्या कार्य उनके होते थे, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय कोई एक ईंट घरोंडा के अंदर लगी हो विकास के नाम पर, आप हमें बताएं। जो मैं तो ये कहता हूँ सारे कांग्रेसी, हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं घरोंडा के, मेरे सामने बैठे हैं, सवाल जवाब करें, मैं बताऊँगा क्या क्या वो बताएं हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी क्या कार्य किए। आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्य, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सुविधा जो आज घरोंडा को मिलनी चाहिए थी उससे भी बल्कि बढ़ करके आज सारी सुविधाएं आज हमारी घरोंडा के लोगों को मिली हैं। पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग दोनों आपस में टकराए हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने ये बिल्डिंग लेने से क्लियर मना कर दिया था। एसएमओ का आरोप ये था कि इसमें काफी जगह कम है, जो मैप था उस मैप के हिसाब से बिल्डिंग नहीं बनी हुई और किसी कीमत पर हम ये बिल्डिंग नहीं लेंगे। 1.5 साल तक बीजेपी चुप क्यों थी? मेरा सवाल चुप इसलिए थी जो चलो जो गलती होगी मान लो, चलो गलती ही मान लेते हैं, उनका कहने उन्हीं के कहने मान लेते हैं, चलो जो जितनी बन गई वो जगह कह रहे हैं, वो और जगह गांव वाले कह रहे थे भाई इस वजह से भाई चलो ये जगह हमें दे दे हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ठीक है, क्या आप नहीं मानते कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होकर के कार्रवाई हो? बिल्कुल, जो इस तरह के जो गलत कार्य करता है ड्राइंग के अनुसार, जिन्होंने काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई हुई? कोई जांच में जो चलो करवाएंगे, इसकी जांच भी करवाएंगे, जिसने गलती करी है, जिसने गलती करी है उसको जांच, ये जो है सीएम साहब के नॉलेज में है। अगर जब ऐसी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच भी होगी, ऐसा क्यों किया है, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच इसमें जो गलत करता है कोई भी अधिकारी है चाहे कहीं भी हो, जो लाभ जो है वो चालू होगी। सबसे पहले तो जो जरूरी था वो काम जो है लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये जो मामला है इसका भी जल्दी हल कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय विधायक जी के ये नॉलेज में है, इसका जल्दी इसका भी निपटारा कर लिया जाएगा। तो ये माननीय हमारे अरविंद राठौर जी ने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है, ये किस बात पे रचा? वो 10 साल सरकार में रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं आके ये पीएचसी बनवा दी थी? क्यों नहीं उन्होंने आके ये काम करवा दिया था? आज वो किसी टेक्निकली रीजन से, हम जानते हैं उसमें बहुत सारी है, कोई भी प्राइवेट कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है उसमें एनओसीज की सबकी जरूरत होती है। इसकी एनओसी होने में कहीं टेक्निकली रीजन में अड़ी हुई थी, उस पर माननीय विधायक जी लगे हुए थे, लेकिन एक दिन उनको पता लग गया कि भाई यहाँ कल ये इसकी इनॉग्रेशन की चिट्ठी बन गई है, वहां जाके प्रोपेगेंडा रच दिया। ये 20 तारीख की चिट्ठी है, 20 तारीख पे इसमें साफ साफ दिखा हुआ है कि भाई ये इनॉग्रेशन के लिए गई हुई है, और वो आके 21 तारीख को वहां पे ड्रामा रचा रहे हैं। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, घरोंडा की जनता ने साफ साफ देख रखा है
हर चीज उनके 10 साल का कार्यकाल का काम भी देख रखा है और ये वाले 10 साल का कार्यकाल भी देख रखा है। कोई भी चीज टेक्निकली रीजन से जब फंसती है तो उसको पूरा क्लियर कराने का, सब कुछ काम करने का, वो भी हमारे विधायक जी लगे हुए हैं उस काम पे। और हम जी 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 मांग कुछ गलत थोड़ी थी। किन की? उन्होंने कहा था जो भी चल रहा है, चाहे जो भी विवाद है, कम से कम ये बिल्डिंग जनता के हैंडओवर कर दो, डॉक्टर बैठ जी, जाए, इलाज शुरू हो जी। जाए। बाकी जो टेक्निकल इशू है जी, वो जी। सरकार अपने लेवल पे करती है। अब आप एक चीज समझिए कि गवर्नमेंट अपने नॉर्म्स को हटा के कोई भी काम करने जाएगी तो कल को यही लोग होंगे, वहां कोई ऐसा काम हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। मेरा सवाल आपसे जी जी, अब क्या वो नॉर्म्स हट गए? मैं अब वही चीज क्लियर करना चाहिए ना जी। अब 2 डिपार्टमेंट की है ना। आप समझे नहीं जी, डिपार्टमेंटल तो तब आएगी जब उस काम पे लगे हुए थे। अब ये चिट्ठी बनी है, ये 20 तारीख की चिट्ठी है, वो 21 को वहां के आगे डिपार्टमेंट ने अपनी बात को क्लियर किया जब ही तो है। और क्या क्लियर किया? जो उनकी आपसी उसमें थी कि भाई अपना हेल्थ डिपार्टमेंट और जो इनके आपस में जो एनओसीज नहीं हो क्लियर हो पा रही थी, वो अपने लेवल पे लगे हैं कि उसको कहीं ना कहीं हम। मेरा सवाल वही है कि क्या अब वो क्लियर हो गई है? नहीं, क्लियर नहीं हुई है वो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसकी प्रशंसा करने की बजाय हम छोटी छोटी कमियां पकड़ के अगर ये काम कर, नहीं, कमी तो बहुत छोटी सी है, बहुत ज्यादा कम है। यदि आपके नॉलेज में नहीं है। मेरी नॉलेज में एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनिए आप मेरी बात। अगर जगह कम है उसको पूरी करने के लिए भी गांव वालों से रिक्वेस्ट करी हुई है। भाई अगर मेरी जगह है, वो गांव की जगह है, अगर वो पूरी करेंगे तो गांव वाले पूरी करेंगे भाई साहब। इसको ये तो नहीं है कि वहां जगह और जोड़ दी जाएगी। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, वो जिस अधिकारी ने ड्राइंग पे उस टाइम पे बनाई थी, वो उस अधिकारी की कमी थी कि माननीय विधायक जी की तो कमी नहीं थी इस बात पे। उनका काम था फंड लेके आना, काम करवाना। गांव ने डिमांड रखी, उन्होंने तुरंत अब स्टेप उठाया और गांव की डिमांड पे उन्होंने पीएचसी दे दी। उन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? मैं वही आपको बात कह रहा हूं, वो हमारे साथी ने कहा ही है कि उन अधिकारियों ने जो अगर कोई ऐसी चूक करी है, या तो उन अधिकारियों के खिलाफ होगी या वो अपनी बात रखेंगे कि उन्होंने उस टाइम पे, अधिकारी कोई भी कच्चा काम नहीं करता, वो तो कोई ना कोई उस टाइम पे भी कागजों में कोई ना कोई उन्होंने कमी दिखाई होगी, या उन्होंने कागजों में वो चीज दिखा दी उस टाइम पे और मौके पे अभी दी नहीं गई वो। लेकिन मेरा कहने का मुद्दा ये है कि ये गरोंडा शहर की राजनीति है, बड़ी साफ सुथरी राजनीति है। सब लोग सभ्यतापूर्ण तरीके से, हमारी पार्टी का कोई भी आदमी इस तरह का कोई वो नहीं करता। हम यही बात पार्टी दूसरे वालों से भी यही कहेंगे कि एक सभ्यता तरीके से आपने राजनीति करनी। आप 3 बार आ चुके हो, फिर चौथे बार फिर इलेक्शन लड़ना, फिर देखेंगे उस बात को। मैं तो सिर्फ मान्यवर से यही कहना चाहूंगा कि राठौर साहब, आप अपनी राजनीति पब्लिक में रह के करिए, ये इस तरह की गलत राजनीति मत करिए। कि कांग्रेस के काल में पत्थर तो लगे, लेकिन उस पर काम कभी इम्प्लीमेंट हुआ, कभी काम हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो जिस कार्य को लेती है उस कार्य को लेकर उसको करने में विश्वास करती है, उसके बवंडर में या उसको प्रचारित करने में ऐसा उनका कभी आज भी ये मकसद नहीं। जैसे कि अभी साथी ने कहा कि 20 तारीख को जब इन्होंने कहा तो 21 तारीख ने क्या, क्योंकि विधायक जी की या माननीय मुख्यमंत्री की, मोदी जी की ऐसी कोई मंशा है ही नहीं कि आम सफाई दे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों ने उनका भी 10 साल का देखा और उससे पहले का भी कार्यकाल देखा कि किस प्रकार के विकास कार्यों की उनकी प्रोग्रेसिव होती थी। हमने तो यहाँ पर देखा कि जब रेखा राणा विधायक थी तो हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई कोई आप लोग सभी साथी थे उस टाइम में, पत्रकार मुद्दे भी, उन्होंने कहा था कि विधायक की कोई गारंटी नहीं होती और मेरे को जहाँ लगाना होगा पैसे मेरी अपनी मर्जी है। गोंडा में को कभी इस तरह अनदेखे किया कि शायद भाई गोरंडा तो हरियाणा का कोई एक शहर ही न हो। आज चाहे सब डिवीजन का हो, चाहे वो दूसरे कार्य को हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे बस स्टैंड का हो, इतने कार्य है। और फिर उसके बाद भी इस प्रकार का अगर राठौड़ जी ने राजनीति करनी है तो अच्छी बात है, राजनीति करनी चाहिए। मंच पर लोगों के बीच में सेवा करने का उन्हें सब खुला मैदान है। और जब इलेक्शन आएगा तो अपने जो उनकी उपलब्धि है वो लोगों के बीच में लेकर जाए, हम अपनी उपलब्धि लेकर बीच में जाएंगे। उस पर लोगों का फैसला जो जनार्दन को होगा वो सब देखा जाएगा, उसी प्रकार से जीत और हार का फैसला होगा। कुछ कांग्रेसी लीडरों ने वहाँ पर जाकर एक अपना दिखाने की कोशिश की कि भी हमने पीएचसी सेंटर को खुलवा दिया। देखो, गोंडा की जनता ये सब जानती है
पढ़ी लिखी जनता है। 2002 में इस PSC इसका पत्थर लगाया गया था। क्या ये नेता 10 साल इनकी सरकार रही, उस पत्थर की इनको सुध नहीं आई? क्या उस पत्थर को ढूंढने की इन्होंने कोशिश नहीं की कि भाई वो पत्थर हमने लगाया था? मैं एक वीडियो के माध्यम से सुन रहा था, एक कह रहा था कि भाई 50 गांव के लिए ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। बहुत बढ़िया बात थी और मैं उस पत्रकार का भी धन्यवाद करता हूं जिस पत्रकार ने इस भव्य बिल्डिंग को दिखाया। खादर के साइड में, जिसको हम यमुना बेल्ट कहते हैं, इस यमुना बेल्ट का क्या हाल था ये सब जानते हैं। वहाँ की गलियाँ, इतना पानी उसमें रहता था। क्या वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में उस सरकार की टाइम के लोगों ने, नेताओं ने, जो आज ताला खोल के एक लेटर को पहले से पढ़ के भी 20 तारीख को लेटर इशू हो गया, 21 तारीख को हम वहाँ पे ड्रामा रच रहे हैं? जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। उन्होंने उनके 10 साल के कार्यकाल को देखा है, समझा है, तभी उनको बदला है।